बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज चिकन बनाते हैं। इतना टेस्टी और इतने आसान तरीके से आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चूल्हा ऑन किया, उसके ऊपर कढ़ाई रख लिया। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था सिरके वाले पानी से। ऑयल डाल लेते हैं कढ़ाई में। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर अच्छी तरह से धुली हुई चिकन ड्रम स्टिक मैंने लिए, तो मैंने उनको हल्दी और नमक लगा लिया था। उनको भी 1 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेंगे। अब हम उसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिनमें 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, सब्ज़ इलायची 3-4 डाल दिए, 6-7 लौंग ले लिए, वो भी डाल दिए, और 3 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, वो भी उसमें डाल दिए, और ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और एक छोटा सा प्याज, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, उसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया, वो डाल दिया। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा वो भी डाल दें। इसमें हम सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, ये सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च से ये हांडी बनेगी। अब हम उसको ढक के पकाएंगे। जो हमने ग्राइंड की हुई चीज़ें डाली थी ताकि वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 15 मिनट बाद चिकन की ये पोजीशन है। तो हम अब उनमें एक बड़े साइज़ का मैंने ले लिया था टमाटर, तो हम टमाटर डाल देंगे। बारीक बारीक टमाटो काट लें, वो भी शामिल कर दें। आप 2 डालना चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा बड़ा था इसलिए मैंने 1 ही लिया है। अब हम उसको दोबारा ढक के पकाएंगे। अब मैंने उसमें 1 बड़ा कप जो है वो दूध का शामिल कर दिया है। हम पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, पानी की जगह मैंने दूध डाला है। तो ये वाला जो चिकन है ये दूध में पकेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना मज़ेदार होगा। अब हमने एक जैसा कर लेना है और उसको ढक के पकाना है फिर के 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। ये देखें जी, माशाल्लाह से मुर्गी गल चुकी है। अब मैं उसमें काली मिर्च डालूंगी। मैंने बड़े वाला चम्मच डाला है क्योंकि हम इसमें सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल कर ले, सब्ज़ मिर्चें हमने डाली हैं तो काली मिर्चें डाली हैं। अब 1 बड़ा चम्मच कौरमे मसाले का डाल दिया, अगर आपके पास है तो ठीक है, इससे अच्छा खुशबू भी आ जाती है और अच्छा जायका भी आ जाता है। अगर आपके पास है तो डाल लें। मिक्स कर लें अच्छी तरह।
मैं कौरमा मसाला तकरीबन इस स्टेज पे ही डालती होती हूँ, तो आप भी एंड में ही डालिएगा, क्योंकि जो उसमें मसाले होते हैं वो सारे भुने हुए होते हैं, उनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, अच्छी तरह से मुर्गी गल चुकी है और मसाला भी जैसे हमें ग्रेवी चाहिए वैसी है। अब मैं उसमें देसी घी डालूंगी, मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। पहले मैंने ज़ैतून का तेल इस्तेमाल किया, अब लास्ट में उसमें अगर आप देसी घी डाल देंगे तो हांडी की शक्ल अच्छी बन जाती है और जायका भी आ जाता है। अपनी फैमिली के हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं, थोड़ी ढीली ही रखें। ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें, लेकिन इतनी होनी चाहिए। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से रखी है। अब मैं उसमें पिसे हुए मसाले डालूंगी, जिनमें धनिया पाउडर, सूखा धनिया, और क्रश किया हुआ ज़ीरा। मैं ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और लंबी लंबी काट लें सब्ज़ मिर्च, जूलियन कट में, और अदरक वो भी लास्ट में डाल दें। ये देखिए जी, ऑयल किनारों पे आ गया, अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, ग्रेवी है। लास्ट में हम उस पर फ्रेश धनिया डालेंगे और माशाल्लाह से हमारी हांडी कंप्लीट हो गई है। मेरे तरीके से बनाइएगा, दूध में पकाइएगा, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो दोबारा पका लें, ना लगे तो रहने दीजिएगा। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, मैं ऐसे ही बनाती होती हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हांडी तैयार है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर भी। और जो खड़े मसाले हैं कोशिश करें कि वो निकाल लें। अल्लाह हाफिज़।